नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आप ही की संस्कृत कक्षा संस्कृत विद सीके में। आज हम देखेंगे कक्षा अष्टम का संस्कृत और आज का पाठ है चतुर्दशः पाठः नीति नवनीतम। नीति जो नवनीत हैं, नीति जो श्लोक हैं, उनके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला जो श्लोक है आपका, यस्मिन् जीवति जीवन्ति बहवः सहतो जीवति कुरुते किं न काकोऽपि चञ्च्वाशोदरपूर्णम्। यस्मिन् जीवति जीवन्ति बहवः सहतो जीवति कुरुते किं न काकोऽपि चञ्च्वाशोदरपूर्णम्। यस्मिन् जिसके जीने से जीवंती जीते हैं, बहवः बहुत से, सह वे तो जीवती जीते हैं, कुरुते करता है, किम न क्या नहीं, काको अपि काक का मतलब होता है कौवा, चंचुआ चोंच से, सोदर अपने पेट, पूर्णम पूर्ति अपने पेट की पूर्ति, सोदर पूर्णम अपने पेट की पूर्ति। तो अर्थ देखेंगे, इसका हो जाएगा यस्मिन् जीवति जीवंती, जिसके जीने से, जिस प्राणी के, जिस व्यक्ति के जीने से बहुत सारे प्राणी, बहवः सह बहुत सारे प्राणी जीवित रहते हैं, जिनके जीने से बहुत सारे प्राणी जीवित रहते हैं, उन्हीं का जीना ही क्या है, सार्थक है। जिनके जीवित रहने से बहुत सारे प्राणी जीवित रहते हैं, जिन पर आश्रित रहते हैं, तो उन्हीं का ही जीना इस युग में, इस संसार में सार्थक है। नहीं तो क्या, काको अपि चंचुआ, नहीं तो कौवा भी अपने चोंच से उदर की पूर्ति करता है, अपना अर्थात अपना पेट भरता है। यदि सिर्फ पशु पक्षी के समान ही सिर्फ खाओ पियो काम करो और सो जाओ, सिर्फ इतना ही रहता, तो मनुष्य और पशु पक्षी में फ़र्क क्या रहता। मनुष्य जो है, जिसमें सोचने समझने की शक्ति होती है, सोचने समझने सोचते समझते हैं मनुष्य जो है, तो मनुष्य की, जिस मनुष्य के जीने से सभी प्राणी जो है, सभी मनुष्य जो है, बहुत सारे प्राणी जीवित रहते हैं, तो उसी मनुष्य का ही जीना क्या है, सार्थक है। अन्यथा क्या, कौवा भी अपने चोंच से उदर की पूर्ति करता है, अपने पेट भरता है। मतलब पेट भरने के लिए जीव जंतु भी क्या कर लेते हैं, अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन जिसके जीने से बहुत सारे प्राणी जीवित रहते हैं, उन्हीं का ही जीना सार्थक है। दूसरा श्लोक देखे हैं, यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवाणि निषेवते ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव हि। यो ध्रुवाणि, ध्रुवाणि मतलब होता है निश्चित या आवश्यक, परित्यज्य त्याग देते हैं, अध्रुवाणि अनिश्चित अनावश्यक, निसेवते उनको ग्रहण करते हैं। तो ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति, निश्चित वस्तु जो है नष्ट हो जाते हैं, अध्रुवम अनिश्चित वस्तु नष्टमेव ही, अपने आप नष्टमेव ही, नाशवान है ही। अर्थ देखेंगे, जो व्यक्ति, जो मनुष्य निश्चित वस्तुओं को त्याग कर, मतलब जो हमारे लिए आवश्यक है, तो निश्चित का मतलब यहाँ पर वही है, जो व्यक्ति निश्चित वस्तु को त्याग करके अध्रुवाणि निसेवते, अनिश्चित वस्तुओं को अपनाते हैं, अनिश्चित वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। जो मनुष्य, जो व्यक्ति निश्चित वस्तु को त्याग करके अनिश्चित वस्तु को ग्रहण करते हैं, उनको अपनाते हैं, तो ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति, तो उनका जो है निश्चित वस्तु नष्ट हो जाता है, और अध्रुवम नष्टमेव ही, अनिश्चित वस्तु तो स्वयं ही नाशवान है, मतलब अपने आप ही नष्ट हो जाता है। मतलब न तो इधर के हुए न तो उधर के हुए, उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है। यहाँ पर कहा गया है कि यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवाणि निसेवते, जो मनुष्य निश्चित वस्तुओं को त्याग करके अनिश्चित वस्तुओं को अपनाते हैं, उनका निश्चित वस्तु तो नष्ट हो जाता है और अनिश्चित वस्तु तो स्वयं ही नाशवान है, अपने आप ही
नष्ट हो जाता है। तीसरा देखते हैं, दूसरा आशय है, दूसरा समझ में आ गया होगा। जननी जन्मभूमिस्य जाह्नवी च जनार्दनः जनकः पञ्चमश्चैव जकार पञ्चदुर्लभा। जननी जन्मभूमिश्च, जननी माता, जन्मभूमि जहाँ पर हम जन्म लिए हैं, जाह्नवी, जाह्नवी मतलब होता है गंगा नदी, जनार्दनः ईश्वर, और जनकः पिता। माता जन्मभूमि जहाँ पर हम जन्म लिए हैं, जाह्नवी गंगा, जनार्दनः ईश्वर, और जनकः मतलब पिता। तो पंचमश्चैव ये 5, जकारा, जकारा अर्थात होता है ज वर्ण से प्रारंभ होने वाले, पंच दुर्लभाः 5 दुर्लभ है। तो कौन कौन? जननी जन्मभूमि, जाह्नवी, जनार्दन और जनक। जननी मतलब माता, जन्मभूमि अर्थात जहाँ पर हम जन्म लिए हैं, जाह्नवी अर्थात गंगा नदी, जनार्दनः मतलब पिता, और जनकः नहीं, जनार्दनः मतलब ईश्वर, और जनकः मतलब होता है पिता। तो ये 5 जब वर्ण से प्रारंभ होने वाले 5 दुर्लभ है। ये 5 जो हैं जब वर्ण से प्रारंभ होने वाले 5 दुर्लभ हैं, क्योंकि इनके एक बार चले जाने से हमें दोबारा इनकी प्राप्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये जो 5 हैं अत्यंत ही दुर्लभ हैं। चौथा, अहि नृपं च शार्दूलं कीटिं च बालकं तथा परश्वानं च मूर्खं च सप्त सुप्तान् न बोधये। अहिम, अहिम मतलब होता है सांप, नृपम मतलब होता है राजा, शार्दूलम मतलब होता है शेर, कीटिंच, कीटिंच मतलब होता है मधुमक्खी, बालकम मतलब होता है बालक, शिशु, छोटा सा बच्चा, परश्वानम दूसरे का कुत्ता, और मूर्खम मूर्ख। तो यहाँ पर 7 जो हैं इनको सप्त सुप्ताम न बोधयेत, ये जब सो रहे हों तो इनको जगाना नहीं चाहिए, इनको चुपचाप सोने देना चाहिए। कौन कौन से हैं? अहिम सांप, पहला क्या है? सांप, दूसरा क्या है? राजा, तीसरा शेर, चौथा मधुमक्खी, पांचवा बालक छोटा सा बच्चा शिशु, परश्वानम दूसरे का कुत्ता, और मूर्ख व्यक्ति। तो ये 7 जब सो रहे हों तो इनको जगाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब सो रहे हों तो इनको जगाएंगे तो स्वयं की ही हानि हो सकती है। किस प्रकार से? यदि राजा को जगा दिए तो वो हमें दंड दे सकते हैं, नहीं, सांप को जगा दिए तो हमें तो क्या कर सकता है? डस सकता है। राजा को जगाए तो हमें वो दंड दे सकता है। शेर को जगाओगे तो और बचोगे क्या? नहीं बचोगे। मधुमक्खी को जगाओगे तो डस डस के आपको खा जाएगी। बालक दूसरे के मतलब छोटे छोटे बच्चे को जगाओगे तो आपको पकड़ना पड़ेगा। परश्वानम दूसरे के कुत्ते को जगाओगे तो दूसरे कुत्ते को जगाओगे तो हमें भौंकेगा, हमें काटेगा, और मूर्ख व्यक्ति को जगाओगे तो वो हमें परेशान कर देगा। तो इसी प्रकार से इन 7 को सोते हुए से जगाना नहीं चाहिए। अब अगला है जिनको सोते हुए से जगाना चाहिए। विद्यार्थी सेवकः पान्थः क्षुधार्थो भयकातरः भण्डारी प्रतिहारी च सप्त सुप्तान् बोधये। विद्यार्थी, सेवक सेवा करने वाला, पांथः राहगीर, क्षुधार्थो भूखा व्यक्ति, भय कातरः भय से डरा हुआ व्यक्ति, भंडारी ये जो है भोजन वन्य बनाने वाला, भंडार गृह का जो रक्षक है वो, और प्रतिहारी द्वारपाल। तो इन 7 को सोते हुए से जगा देना चाहिए। तो क्यों जगा देना चाहिए? विद्यार्थी को पढ़ने के लिए, सेवक को सेवा करने के लिए, राहगीर को अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए, क्षुधार्थ हो भूखा व्यक्ति को खाने के लिए, भय से डरे हुए व्यक्ति को उसको सांत्वना प्रदान करने के लिए,
भंडारी को भोजन बनाने के लिए, और प्रतिहारी द्वारपाल को तो सोना ही नहीं चाहिए। द्वारपाल सोएगा तो रक्षा कौन करेगा। तो इस प्रकार से इन सातों को सोते हुए से जगा देना चाहिए। कौन कौन से? विद्यार्थी, सेवा करने वाला, राहगीर, भूखा व्यक्ति, भय से डरा हुआ व्यक्ति, भंडार गृह का रक्षक अर्थात भोजन बनाने वाला, और द्वारपाल। इन सातों को सोते हुए से जगा देना चाहिए।